आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है, एक इंजन जो है 40 सेकंड में 10 मीटर ऊंचाई से 400 किलोग्राम जल पंप करता है। इंजन की शक्ति हम लोग को ज्ञात करनी है यदि उसकी दक्षता 80% है, जबकि गुरुत्वाकर्षण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इंजन की दक्षता को ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हम लोग इंजन की जो दक्षता है जो हमारे पास यहाँ पे इंजन की जो शक्ति होगी उसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऊंचाई पर यह जल को पंप कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो समय दिया गया है t बराबर 40 सेकंड में, यह जो है h बराबर 10 मीटर की ऊंचाई पर जो पानी की मात्रा है m, इसको 400 किलोग्राम दिया गया है। इस ऊंचाई पर इसको रख रहा है, जबकि इसकी जो दक्षता होती है, इसे ईटा से दर्शाते हैं, वह हमें 80% दिया गया है। प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो और अंक में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 80/100 या फिर 0.8 के रूप में। और जो गुरुत्वाकर्षण जी है उसका मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंजन की दक्षता है वह प्राप्त हो जाएगी इसके किए गए कार्य W के बराबर, जो कि हमारे पास हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि M गुणित G गुणित H के रूप में। अब हम लोग इस समीकरण में मान रख के जो शक्ति है उसको निकाल सकते हैं। तो शक्ति का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास कार्य आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे। तो यहाँ हमारे पास इंजन की शक्ति P को दर्शाएगा, तो यहाँ पे समय T का भाग दे देंगे। तो इस समीकरण में अब मान रखते हैं, तो देखिए हमारे पास 400 किलोग्राम द्रव्यमान है जल का, और यह 400 किलोग्राम है, तो इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं या फिर इसी रूप में भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो मान दिया गया है उन सभी को आगे रखते जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ऊंचाई हम लोग को दे दी गई है 10 मीटर, फिर बटे में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा समय का जो मान है वह 40 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग 40 से एक बार में और इसे हम लोग 10 बार में हल कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे इंजन की शक्ति P बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ये हमें मिलेगा 10 का जो गुणा है और 10 से कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000। लेकिन हमें इसकी दक्षता दी गई है तो हम लोग दक्षता को भी इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा 1000, फिर बटे दक्षता का मान 0.8, या फिर इसको 80/100 करेंगे, 100 बटे का बटा है यानी कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं। देखिए, ये वाला शून्य से ये वाला शून्य जो है कट जाएगा, फिर हम लोग 8 से 100 को भाग दे देंगे तो हमारे पास यह जो मान होगा लगभग 1.25 हम लोग को प्राप्त होगा। यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे हमें मिलेगा 12.5 और फिर हो जाएगा गुणित में 100 वॉट के रूप में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं शक्ति P बराबर 1.25 गुणित 100 के 1000 के रूप में, और 1000 10 की घात 3 होता है तो इसको किलो में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो पंप की शक्ति आएगी P 1.25 किलोवाट हो जाएगा। और यही क्या होगा, हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करना था। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।